की राष्ट्रपति भवन में और वाघा बॉर्डर से। आज प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने युवाओं से लेकर कारोबारियों के लिए दो खास तोहफा दिया है। उन्होंने आज युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया है, जो करीब 3.5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि आज से ही इस योजना की शुरुआत की जा रही है। दूसरा तोहफा जीएसटी को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिवाली से हमारी सरकार नया जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रही है, जिसके तहत मौजूदा जीएसटी दरों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही टैक्स स्लैब को भी तर्क संगत बनाया जाएगा। आपको बता दें, जीएसटी के तहत कई तरह के टैक्स स्लैब हैं, जो वस्तुओं पर अलग अलग हैं। नए जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत इन सभी वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि किस वस्तु पर कितना जीएसटी दर लागू होगा। अभी मौजूदा जीएसटी स्लैब लगभग 5%, 12%, 18% और 28% लागू है। इसके अलावा कीमती धातुओं पर लगभग 25% और 3% का विशेष दर भी लगता है। रिपोर्ट्स है कि इस स्लैब को कम किया जा सकता है। इस योजना के तहत उन लोगों को ही लाभ दिया जाएगा जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए तक ही है। इससे ज्यादा सैलरी पाने वाले युवाओं को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 15,000 रुपए का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही ईपीएफओ रजिस्टर्ड भी होना आवश्यक होगा। अगर ईपीएफ के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो भी इस योजना के तहत लाभ आपको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, इस योजना के तहत रोजगार देने वाली कंपनियों को भी सपोर्ट किया जाएगा। सब्सिडी के तौर पर उन्हें भी इस योजना के तहत मदद दी जाएगी। आपको बता दें, इस योजना के तहत कंपनियों को हर कर्मचारियों पर 3,000 रुपए तक का सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि ये सुनिश्चित हो कि कर्मचारी की नौकरी 6 महीने तक रहे। लाल किले से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लोगों की मदद के लिए चलाई जाने वाली अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना ने महिलाओं के जीवन को बदला है। उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का भी जिक्र किया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी के बारे में, सुनाते हैं। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से पहली बार आरएसएस के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिस संगठन की पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की सेवा भावना की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल तक राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर संघ ने 100 साल तक मां भारती के कल्याण का लक्ष्य किया और हजारों स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
कि सेवा, समर्पण, संगठन और अनुशासन जिस संगठन की पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। उन्होंने कहा 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा, मैं आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक समर्पण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को। यह हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। क्या कुछ कहा संघ पर लाल किले की प्राचीर से मोदी ने, सुनाते हैं। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में किसानों और मछुआरों के हितों की भी बात की। उन्होंने कहा वो किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा करेंगे। वो किसी भी गलत नीति से उन्हें बचाने के लिए दीवार बनकर खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा, किसान, पशुपालक और मछुआरे हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कोई भी नीति जो उनके हितों को खतरे में डालती है, मोदी उसके खिलाफ दीवार बनकर खड़ा रहेगा। भारत अपने किसानों के हितों की रक्षा करने के मामले में कभी समझौता नहीं करेगा। ये बातें तब सामने आई जब भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को लेकर कुछ अनबन चल रही थी। दरअसल अमेरिका से आने वाले कुछ कृषि और डेयरी उत्पादों को लेकर दोनों देशों में सहमति नहीं बन पाई है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार की बातचीत टूट गई। भारत और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर मतभेद है। सरकार का कहना है वो किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखेगी, भले ही उसे किसी देश से व्यापार में नुकसान हो। क्या कुछ कहा किसानों पर प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनाते हैं आपको। मेरे देशवासियों, मेरे देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए हैं। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। उतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा है। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर, मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए। फिश प्रोड्यूसर में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है।
साथियों, आपको खुशी होगी, मेरे देश के किसान जो पैदावार देते हैं, आज वो उत्पादन दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने हमें ताकत दिखाई है। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में आज और किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का, वो साहसिक बना रहा है। उसका परिणाम भी देश को मिल रहा है। जो पहले कल्पना की बात थी आज हकीकत बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने कि पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए हैं। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। उतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी। विपक्ष की भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है, खासतौर से आरएसएस वाले बयान पर। आपको सुनाते हैं विपक्ष ने आज प्रधानमंत्री के भाषण पर क्या कुछ कहा। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये 75 साल से देश विकास की ओर बढ़ रहा और मैं जितने प्रधानमंत्री हैं सबको श्रेय देना चाहता हूं, लेकिन अभी ये परंपरा चल गई कि पिछले प्रधानमंत्रियों को श्रेय मत दो। हम तो वाजपेयी जी को भी श्रेय पार्लियामेंट में देते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर तब चंडीगढ़ में स्थापित किया था, नेहरू जी के जमाने से शुरू हुआ था, तो सबने उत्तरोत्तर वृद्धि की। ये तौर तरीका गलत है कि सिर्फ हमने किया बाकी किसी ने नहीं किया। एक तो ये बात, और दूसरे ये कि कांग्रेस पार्टी का योगदान फ्रीडम मूवमेंट में जबरदस्त रहा है। बाकी